हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका आप अध्ययन कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ कि ये जो चैप्टर है ये 4 मार्क्स का है एग्ज़ाम के लिए। आप सबको पता है, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक तो लघुतरात्मक, 2 अतिलघुतरात्मक टाइप से करके आपके 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे होते हैं। इसमें हमने जो लास्ट तक देखा था क्लोरोफॉर्म, जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपना मेन टॉपिक क्लोरोफॉर्म, उसमें हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी जिसमें अपन ने जो क्लोरोफॉर्म है उसकी केमिकल रिएक्शंस थी। तो क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस में हम आगे की जो रिएक्शंस हैं वो हम देख रहे हैं। क्लोरोफॉर्म की किसी अन्य के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो उसी के साथ ही हम आगे की जो रिएक्शन है वो आज अपन देखेंगे। एक तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया देखेंगे, एक राइमर-टिम्मन अभिक्रिया देखेंगे, एक एल्किनो का योग देखेंगे। मेन अभिक्रियाएँ हैं, इसमें 2 रिएक्शन जो हैं वो मेन है और वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं हॉफमैन कार्बिलेमीन रिएक्शन। हॉफमैन कार्बिलेमीन रिएक्शन, कार्बिलेमीन रिएक्शन, कार्बिलेमीन रिएक्शन। इसका और भी नाम है, वो नाम क्या है यहाँ पर, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आज हम रिएक्शन देख रहे हैं, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेम से ही आते हैं डायरेक्ट, लगभग नेम रिएक्शन के नाम से आती है, इसी से आती है हॉफमैन कार्बिलेमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अपने को क्या करना है इस रिएक्शन में, क्या अपने पास मेन चीज़ें क्या है। एक तो अपने को चाहिएगा एल्केनेमीन, जैसे इसके अंदर अपने पास 2 रिएक्शन है, मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊँगा। एक तो अपने पास है एल्केनेमीन, प्राइमरी एमीन अपने पास जो है एल्केनेमीन, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, और फिर इसकी रिएक्शन करेंगे हम 3 मॉलिक्यूल KOH के साथ, 3 KOH। तो अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू प्राइमरी एमीन, आफ्टर दैट chloroform, and after that 3 molecules of KOH, then the product of isocyanide. How can we form isocyanide? You can see, first of all we have need to react with this and this and after this. So how it is possible? Then first this reaction is next reaction mechanism. We can consider this reaction by mechanism. After that we have need to write down this product in this side. So 3 molecules of KOH react with chloroform. This is chloroform, CH, Cl, Cl। अब देख रहे हैं कि ये क्लोरोफॉर्म है। इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम KOH के साथ करवा रहे हैं। KOH के 3 मॉलिक्यूल्स अपने पास, KOH और तीसरा क्या अपने पास, KOH के 3 मॉलिक्यूल्स अपने पास है। तो इनकी रिएक्शंस हम आगे करवाएंगे। तो सबसे पहले इनकी रिएक्शंस हो रही है, तो यहाँ से ये 3 K हो गए, ये हो गए 3 Cl। तो 3 K 3 Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3 KCl आउट हो जाएगा। तो CH है वो OH के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ बना लेगा CH, OH और OH, जो कि अनस्टेबल है। मैंने आपको बताया था एक कार्बन पर 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो ये क्या है यहाँ पर अनस्टेबल है। अनस्टेबल को स्टेबल बाद में करेंगे। इसका जो प्रोडक्ट दूसरा है वो क्या है, 3 KCl। ये आ गया यहाँ से 3 KCl, 3 K 3 Cl 3 KCl। तो फर्स्ट तो अपने पास आ गया है ये वाला जो अनस्टेबल है। इस अनस्टेबल की रिएक्शन हम RNH2 के साथ कराएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना है कि RNH2 के साथ जो इसकी रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, RNH2, ये याद करने का तरीका ये, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा रहे हैं हम, प्लस CH, OH, तीसरा अपने पास है OH, इस प्रकार से, ठीक है। तो इनकी रिएक्शंस हम यहाँ से करवा रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट बनने की संभावना क्या आई, इसका जो H है वो इसके एक OH से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H2O बना लेगा। इसका जो एक H है वो इसके एक OH से रिएक्शन करेगा, H2O बना लेगा। और इसका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डायरेक्ट अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा H और OH है, ये पूरा का पूरा H और OH ये यहाँ से आउट हो जाएगा। क्या आप समझे आप, यहाँ से एक H है, इसका एक OH, H और OH H2O के साथ, H और OH H2O के रूप में निकल जाएगा, H और OH H2O के रूप में निकल जाएगा।
इसका जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पर टेक करेगा, तो यहाँ से H और OH H2O के रूप में निकल जाएगा। तो 3 H2O जो है वो यहाँ से आउट हो चुके हैं, 3 H2O आउट, 3 H2O तो यहाँ से आउट हो गए, प्लस तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या आया RN। अब एक इधर से बॉन्ड बना, एक इधर से बॉन्ड बना, ये वाला जो है ये इसने इसके ऊपर टेक किया तो डबल बॉन्ड, ठीक है, C, और इसके ऊपर ये आ गया तीर का निशान, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास ये आया है, ये है एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो एल्किल आइसोसाइनाइड यहाँ बना है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड टेस्ट का मतलब यही है कि एल्किल आइसोसाइनाइड जो है वो इससे बन जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम दूसरी चीज़ जो है वो भी रख सकते हैं यहाँ से। जैसे ये अपने हॉफमैन रिएक्शन में अपने रखा R की जगह आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं R की जगह पर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर चेंज करता हूँ CH3 कर लेता हूँ, तो ये हो गया यहाँ पर मेथेनेमीन, मेथेन प्लस एमीन हो गया ये मेथेनेमीन, ठीक है। तो यहाँ मेथेनेमीन लेता हूँ, तो यहाँ तक तो सही है। इसके बाद में मुझे R यहाँ से चेंज करना है और यहाँ पर मैं लिख दूँगा CH3, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेथेनेमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन इसके साथ कराऊंगा तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से आ गया CH3NC, ठीक है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से अपने पास एल्किल आइसोसाइनाइड जो है वो बन जाता है, जिसमें कौन सा है ये मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब एक रिएक्शन तो ये है, तो यहाँ से देखो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या आया CH3N डबल बॉन्ड C, इस प्रकार से ये तो आ गया अपने पास मेथिल आइसोसाइनाइड, प्लस और अपने पास क्या प्राप्त हुआ है 3 KCl मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल KCl के आ गए, प्लस यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल H2O, 3 मॉलिक्यूल H2O आ गए, 3H2O आ गया, 3 KCl आ गया, CH3NC आ गया। तो इस प्रकार से हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाफमैन कार्बिलेमिन रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन आती हैं एग्जाम में, एक तो ये वाली और एक यहाँ पर एनिलीन की आती है। इस रिएक्शन के बाद में एक आती है यहाँ से एनिलीन। एनिलीन भी बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पर CH3 जो है इसकी जगह पर अपने को क्या करना है, एनिलीन करना है। यहाँ से अपने पास आ जाएगा ये अपने पास है CH3 की जगह पर अपने पास आ गया है C6H5NH2, ये आ गया C6H5NH2, ये अपने पास है एनिलीन, ठीक है। ये अपने पास आ गया एनिलीन। इस एनिलीन जो है, इस एनिलीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, क्लोरोफॉर्म, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आफ्टर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, 3 मॉलिक्यूल KOH के साथ इज इक्वल टू व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोसीजर बिल्कुल से सेम है जो पहले थी। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म हम लिख देते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या आएगा, रिएक्शन वैसी की वैसी है, बस प्रोडक्ट का थोड़ा फ़र्क है। यहाँ से CHCl3 अपने पास, तो ये आ गया CHCl और CHCl3। KOH के 3 मॉलिक्यूल हैं, KOH और KOH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल K जो है वो 3 Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3 KCl, और इसका प्रोडक्ट है वो आ गया OH जो कि अनस्टेबल प्रोडक्ट अभी बना था, और 3 KCl जो है वो यहाँ से आउट हो जाएंगे। ये अनस्टेबल था, इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाते हैं, एनिलीन, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा ओरिएंटेशन जो है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि इसमें करने में आसानी होगी। ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर रहे हैं, इस प्रकार से ये हुआ, और ये इस प्रकार से इस पर लिख के यहाँ से NH2 लिखना है, तो ये NH2 एग्जाम में भी ऐसे लिखना है ओरिएंटेशन, इसका लोन फिर इसके ऊपर शो कर देना है। अब यहाँ से ये अपने पास है अनस्टेबल कंपाउंड CH ट्राईहाइड्रोक्सी वाला OH और तीसरा भी OH, इस प्रकार से। अब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बना है, यहाँ से इसका एक H इसके एक OH से रिएक्शन करेगा, इसका एक H इसके एक OH से रिएक्शन करेगा H2O, और इसका जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर टेक करेगा इस पोजीशन के ऊपर, तो इसका जो ये पूरा का पूरा है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये HOH इसका लोन पेयर इस पर टेक किया तो HOH,
तो 3 तो निकल जाएंगे यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल, ठीक है, 3H2O प्लस C6H5 अपने पास है, ये आ गया C6H5, ठीक है, और NH2 जो अपने पास था ये आ गया अपने पास N, ठीक है। अब ये यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, ये इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो इसका क्या बना, डबल बॉन्ड C और एक इसके ऊपर लोन पेयर डोनेट किया हुआ इस प्रकार से। तो N, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड 2 आ गया, और N और C हो गया NC, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम क्या हो गया अपने पास, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ये वाला C6, दोनों एक ही बात है, C6H5 एंड डबल बॉन्ड C, ये हो गया अपने पास फेनिल आइसोसाइनाइड, प्लस 3 KCl के मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 3H2O। तो हम इस प्रकार से क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड जो वो बना सकते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। हाफमान कार्बिल एमीन के बाद में आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो इस ये रिएक्शन जो है इसको आप बिल्कुल से याद कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी है, इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको साइड में लिख सकते हैं और इसके बाद में इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है कार्बिल, अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन के बाद वो है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन ये भी नाम से आती है, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और बाकी ये जो रिएक्शन है दोनों वो बिल्कुल सेम सी है, दोनों की दोनों सेम है, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क है वो देखेंगे, लिखने का तरीका वो देखेंगे, प्रोडक्ट फिर अपने आप ही उसमें चेंज हो जाएगा। क्या इन दोनों में सिमिलरिटी है वो देखेंगे। अपने पास है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन राइमर टीमन रिएक्शन, तो राइमर टीमन रिएक्शन जो है इसके अंदर खास बातें देखिए। अपने को चाहिएगा एक तो फिनॉल, ये तो अपने पास हो गया बेंजीन, ये यहाँ पर हो गया OH, ठीक है, ये अपने पास है फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ से क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और वही चाहिएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पर आ गया KOH इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इस प्रकार से। तो इसका जो तरीका है वो अपन लिखेंगे, यहाँ पर आ गया मैकेनिज्म क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि है वो क्या है, इसकी क्रियाविधि में स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपने पास जो ये फिनॉल है इस फिनॉल को यहाँ रखते हैं, ये अपने पास आ गया फिनॉल OH। क्लोरोफॉर्म है, इसको भी अपन रख देते हैं, प्लस क्लोरोफॉर्म को लिखने का तरीका थोड़ा इसमें चेंज है, CH, यहाँ Cl और यहाँ Cl, ये अपने पास है क्लोरोफॉर्म। इसको लिखने का तरीका Cl और Cl। अपने पास जो KOH है 3 है, 3 में से 2 KOH रखने एक बार, KOH और KOH, इसके अपने को 2 मॉलिक्यूल रखने हैं। पहले इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन आगे और करवाएंगे। तो यहाँ से इसका जो एक H है, इस H को ऐसे करके दिखा देंगे साइड में H। अब यहाँ से क्या होगा, इसका जो H है वो इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से एक तो HCl बना देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ से इसका K जो है वो इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा, KCl, इसका जो K है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा, तो KCl। तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट जो मेन इसका बना है वो क्या है, यहाँ से वो अपने पास है, यहाँ तो आ गया OH, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ CH से, यहाँ आ गया अपने पास CH, ठीक है। अब एक OH ऊपर की साइड में है, ये आ गया अपने पास OH, और दूसरा OH इसकी तरफ है, तो ये आ गया OH, 2 OH आ गए। KCl कितने अपने पास, एक KCl, दूसरा KCl, तो माइनस हो गए यहाँ से 2, तो KCl, 2 KCl हो गए, एक HCl, माइनस हो गया एक यहाँ से HCl, 2 तो KCl और एक HCl। इस प्रकार से ये अपने पास आया है प्रोडक्ट। अब ये देखिए एक कार्बन के ऊपर 2 OH हैं, ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो गया। इस अनस्टेबल को स्टेबल करेंगे तो नंबर 2, ठीक है, इसको आगे लेके आते हैं। यहाँ पर आ गया अपने पास OH, और फिर अपने पास है CH, यहाँ पर अपने पास है एक OH, एक अपने पास है OH, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से
इसकी जो ये वाली बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होती है, तो यहाँ से OH है वो यहाँ से आउट हो जाता है, H की शिफ्टिंग, तो OH यहाँ से आउट, तो माइनस हो रहा है यहाँ से H2O। H2 जो यहाँ से आउट होगा तो इसका जो प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास है बेंजीन, ये हो गया अपने पास फिनॉल, और ये हो गया अपने पास CHO। CH ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर गया तो CHO, ठीक है। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड का, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो अपने पास आ गया है, 2 हाइड्रोक्सी मैन जो हो गया बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इस प्रकार से। और बाकी जो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आया अपने पास, एक तो आया है 2 KCl के, 1 HCl का, ठीक है। अब अपने पास एक चीज़ और भी रह गई जिसको अपने काम में नहीं लिया, एक KOH जो है वो इसको अपने अभी तक काम में नहीं लिया है, इस KOH को और काम में लेना है। तो 3 KOH है, 3 KOH में से अपने 2 KOH तो काम में ले लिए थे, ठीक है, 1 KOH और बच गया, तो इसको मैं यहाँ यूज़ में ले लेता हूँ। 2 KOH ले लिए थे तो 1 तो KOH बच गया, प्लस इसमें से 2 KCl निकले, 1 HCl जो वो एक्स्ट्रा, इस HCl को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये ध्यान रखेंगे। KOH अपने पास 3 थे, 3 में से 2 तो काम में यहाँ ले लिए, तो 1 बच गया अपने पास, 1 KOH is remaining, then we have need to react with 1 molecules of KOH and 1 molecules of HCl. So this the final product is, this is H and OH react with each other, H and OH, H2O and K and Cl, KCl। तो यहाँ से KCl आउट हो गया, प्लस यहाँ से हो गया H2O आउट हो गया। तो यहाँ से देखिए KCl के टोटल मॉलिक्यूल कितने आई, 2 मॉलिक्यूल यहाँ है, 1 मॉलिक्यूल यहाँ है, तो 3 मॉलिक्यूल आ गया ना। मैन में लिख देता हूँ मैं, मैन जो इसका फाइनल प्रोडक्ट था वो क्या था, 2 KCl एंड 1 KCl, ये हो गया अपने पास 3 KCl, प्लस H2O कितने टोटल, H2O कितने निकले, 1 H2O यहाँ है, और भी कहीं H2O है क्या, नहीं है, तो 1 H2O तो यहाँ है, 1 H2O यहाँ है, तो यहाँ से आ गया 2 H2O, और प्लस और कुछ एक्स्ट्रा निकला नहीं है, इसको अपने यूज में ले लिया है, ठीक है। तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है, मेन जो प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या है, यहाँ पर ये आ गया OH और यहाँ पर आ गया CHO, इसको बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन, ठीक है ना। राइमर टीमन रिएक्शन में खास बातें क्या हुई, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, 3 मॉलिक्यूल KOH के साथ लेते हैं, तो साथ में अपने पास ये बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 KCl और 2 H2O, जिसकी मैकेनिज्म इस प्रकार है। अभी मैंने आपको बताया था कि अपने पास जो हाफमान रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर इतना ही है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें तो हैं, वो तो है फिक्स, कौन कौन सी, क्लोरोफॉर्म और KOH जो है वो तो अपने को अभी मैंने बताया आपको, ये दोनों चीज़ें जो है वो फिक्स है अपने पास, ठीक है ना। तो आपको याद करने के लिए क्या करना है, RNH2 और यहाँ पर अपने पास है C6H5OH, ठीक है, ये है, या यहाँ पर आप C6H5NH2 ले सकते हो। अब दोनों में से एक जैसी बना के दिखा देता हूँ मैं दोनों रिएक्शंस, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये आ गया अपने पास 1, ये आ गया 1, यहाँ पर तो है OH, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास NH2, ये अपने पास आ गया एनिलीन, और एक अपने पास आ गया फिनॉल। इन दोनों की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, एक तो इसके साथ अभी करवाई थी अपने पास क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे अपने पास क्लोरोफॉर्म था, इसमें भी 3 KOH थे, इसमें भी 3 KOH थे। ये देखिए आगे की जो है वो बिल्कुल से सेम है, ये 2 चीज़ सेम है, ये और ये सेम है, इन दोनों की वजह से प्रोडक्ट जो है वो चेंज है। तो ये वाली रिएक्शन है, ये तो अपने पास हाफमान रिएक्शन होगी, हाफमान कार्बिलेमिन रिएक्शन, हाफमान या आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये हो गया, और राइमर टीमन रिएक्शन अपने पास ये हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपन जो है इसको याद कर सकते हैं, राइमर टीमन को और हाफमान कार्बिलेमिन रिएक्शन को, ठीक है ना, दोनों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो अपने पास है एल्किनो का योग, ठीक है, 2 नियम रिएक्शन के बाद एल्किनो का योग। ये अपने पास जो क्लोरोफॉर्म चल रहा है, इस क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन लास्ट है, इसके बाद में क्लोरोफॉर्म का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म से, इसके बाद में क्लोरोफॉर्म खत्म हो जाएगा और नया टॉपिक जो वो स्टार्ट हो जाएगा। इस यूनिट में क्या टॉपिक्स वाइज कर रखे हैं सारे, जैसे अपन ने पहले तो देखा था क्या, सबसे पहले अपन ने क्या देखा इसके अंदर
कि जिसमें मोनो हेलो कंपाउंड है, उसके बाद में डाई हेलो कंपाउंड है, जिसमें देखे थे अपन ने, फिर ट्राई हेलो कंपाउंड जो चल रहे हैं, ये खत्म होने के बाद में टेट्रा वाले आ जाएंगे। टेट्रा वाले आने के बाद में कुछ स्पेशल प्रकार के जो अपने पास एल्काइल हैलाइड टाइप के कंपाउंड है वो आएंगे, इसके बाद में यूनिट खत्म हो जाएगी। तो अभी यूनिट जो है वो खत्म होने की कगार पर ही है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास है एल्किनों का योग, ठीक है, एडिशन ऑफ एल्किन्स जो है उसका योग, एडिशन ऑफ एल्किन्स, एल्किन का योग। अब एल्किन का योग जो है वो किसके ऊपर है? क्लोरोफॉर्म के ऊपर है। दो टाइप से योग है, जिसको मैंने आपको पहले बताया था, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप से, जिसकी मैंने पूरी की पूरी रिएक्शन आपको करवा दी थी। तो यहाँ से अपने पास जैसे कोई भी एल्किन, एसिमेट्रिकल एल्किन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्किन में तो एक ही प्रकार का होगा। चलो पहले सिमेट्रिकल से कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एसिमेट्रिकल से करके देखते हैं। सबसे पहले अपन सिमेट्रिकल या सममित एल्किन जो है उसके साथ करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके साथ करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई सिमेट्रिकल या सममित एल्किन अपने पास है। इस एल्किन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? अपने को करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो रहा? इसका जो H है उसको आगे कर दीजिए इस प्रकार से, HCCl3 इस प्रकार से, जिसमें से आप इसको प्लस बोलिए, इसको माइनस बोलिए, क्योंकि यही हुआ एक प्लस का और एक अपने पास हुआ माइनस का। इसमें से तो आप बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड की शिफ्टिंग मैंने इधर करी, क्योंकि दोनों तरफ सेम है कार्बन, तो ये सम्मित है, तो दोनों में से बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर भी हो सकती है। पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। उसके नेगेटिव इसका पॉजिटिव आता है, तो इसका बनता है CH2 जिस पर प्लस है, प्लस पर आ गया माइनस CCl3 इस प्रकार से, CH3 CH2 CCl3 इस प्रकार का प्रोडक्ट आता है। नाम क्या करेंगे? 111 एक पर 3 है, 1,1,1 3 बार है, ट्राई 111 ट्राई क्लोरो 111 ट्राई क्लोरो, और कार्बन कितने हो गए? 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट है 1 2 और 3, मेथ एक प्रोपेन 111 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार से इसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 111 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। तो ये तो अपने पास कब थी? जब सम्मित एल्किन या सिमेट्रिकल जो अपने पास एल्किन है, तब अपने को प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। जब एसिमेट्रिकल एल्किन होती है, जैसे कि अपने पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या अपने पास है एसिमेट्रिकल एल्किन, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, HCCl3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट। दो प्रकार से होगी, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ से। मार्कोनिकॉफ से करते हैं तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर ही होगी। मार्कोनिकॉफ का रूल मैंने फिर बता देता हूँ आपको। इन दिस टाइप्स ऑफ रूल्स क्या हो गया? एसिमेट्रिकल एल्किन इज प्रेजेंट, देन आफ्टर दैट क्या हो जाता है इसके अंतर्गत कि हाइड्रोजन जो है वो अपने को देखना है कि किधर की साइड में हाइड्रोजन कम है, ठीक है। किसी असम्मित एल्किन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करने पर हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड ग्रुप असम्मित एल्किन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम यहाँ पर है, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग मैंने इस साइड में की है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? इफ एसिमेट्रिकल एल्किन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, देन हाइड्रोजन हैलाइड्स ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप अटैच टू दोज एल्किन्स कार्बन विच हैव मिनिमम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। कम से कम हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर कम से कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इसका नेगेटिव है, ये इसका क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या आया? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये माइनस है, माइनस पर इसका प्लस चला जाता है, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CCl3। अब इसकी नोमेनक्लेचर की बात आई कि इसका नाम क्या बना, तो नाम के लिए आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन प्लस जो इसके ऊपर साइड में जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप वो कौन सा है, वहाँ से अपने को काउंटिंग करनी है, जो मैंने बताई थी पहले 1 2 3। ये लॉन्ग चेन होगी, जैसे या इधर ले जाऊँ कोई से भी, ये आपने लॉन्ग चेन का यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। तो ये मेथ एक प्रोपेन 2 के ऊपर मेथिल है और 1 के ऊपर 3 क्लोरो है, 1,1,1, ठीक है। 3 बार है ट्राई क्लोरो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, 2 पर मेथिल है 2 मेथिल 1,1,1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल मेथ एक प्रोपेन, ठीक है। 1,1,1 ट्राई क्लोरो
2 मेथिल और प्रोपेन। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो अपना होता है कौन सा, एडिशन ऑफ एल्किन। एल्किन के ऊपर अपन क्लोरोफॉर्म का एडिशन करवाते हैं। ये जो है ये कौन सा है, अकॉर्डिंग टू कौन सा है ये, मार्कोनिकोव्स लॉ, मार्कोनिकोव्स लॉ, ठीक है। मार्कोनिकोव्स का जो नियम है वो इस प्रकार से। अब इसमें एक नोट में आ जाता है एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकोव्स करेंगे तो क्या हो गया, इसमें प्रोक्साइड डालना पड़ेगा थोड़ी मात्रा में। तो अपने पास जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास कोई एल्किन है। इस एल्किन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, दोनों साथ पास पास ही रहेंगे, ध्यान से समझेंगे। HCCl3 CHCl3 हो गया क्लोरोफॉर्म, इन दोनों के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ से अपन डाल रहे हैं इसके अंदर प्रोक्साइड, ठीक है, ROOR, ये अपने पास कोई भी प्रोक्साइड है, एल्किल प्रोक्साइड, बेंजोल प्रोक्साइड, जो भी अपने पास है वो ले लेते हैं। तो ये जब इसके अंदर डालेंगे तो बॉन्ड की शिफ्टिंग जो इधर होनी थी वो बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर हो जाएगी, इस साइड में हो जाएगी, समझ आया। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग विपरीत होती है तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव्स लॉ, एंटी मार्कोनिकोव्स लॉ, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव्स का जो नियम है वो हो जाता है इस साइड में शिफ्ट करने से। तो यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर नेगेटिव का है, ये यहाँ पर किसका है, पॉजिटिव का है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आया, CH3 CH, अब ये माइनस है, माइनस पर इसका प्लस है तो CH2, फिर यहाँ पर अपने पास क्या है CH2 प्लस का, प्लस पर इसका माइनस जुड़ता है CCl3। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट आता है जिसमें अपन काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 1 1 1,1,1 3 बार है, ट्राई क्या है 3 बार क्लोरो, ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन, इस प्रकार से। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, मेथ एथ प्रोप और ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाता है। अब आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 2 पोजीशन दिखा रखी है, इसमें देखेंगे 1 पोजीशन दिखा रखी है। ये दोनों, ये तो 1 ही है लेकिन 2 पर मिथाइल भी है, इसमें लॉन्ग चेन है। तो पता चल गया होगा आपको कि ये मार्कोनिकोव है, इसके विपरीत होता है तो एंटी मार्कोनिकोव है। इसको प्रोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। प्रोक्साइड इफेक्ट और क्रॉस इफेक्ट भी यही है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आज हमने क्लोरोफॉर्म की जो मेन रिएक्शन देखी थी वो अपने पास है हॉफमैन कार्बिलेमिन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, राइमर टीमन रिएक्शन अपने देखा इन दोनों को इस प्रकार से, एल्किनों का योग यानी एडिशन ऑफ एल्किन अपने देखे क्लोरोफॉर्म पर, जिससे ये प्रोडक्ट आया है, जिसमें मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स रूल जो है वो क्लियर होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो केमिकल रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की वो सारी कंप्लीट हो जाती है। कुछ इसमें यूजेज आते हैं, क्लोरोफॉर्म के यूजेज क्या है, तो अभी अपने देखे थे क्लोरोफॉर्म के यूजेज चल रहे थे कि इसमें यूजेज काफ़ी आए हैं, जिसमें एक तो अपने मैंने बताया हिप्नोटिज्म, एक निश्चेतक के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर चिकित्सक हैं वो आपको पता होगा कि किसी भी पेशेंट को यदि मूर्छित करते हैं या कोई कैसे भी मूर्छित करने का काम होता है तो वो होता है क्लोरोफॉर्म के द्वारा। तो मूर्छित निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। एक तो हो गया निश्चेतक, एक हो गया अपने पास मेडिकल क्षेत्र में करते हैं, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र यानी अपने चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज़ में लिया जाता है। नंबर 2, नंबर 3 अपने पास हो गया मेन क्या है, एक तो क्लोरीटोन बनाने में, अपने कल तक बनाया था ना क्लोरीटोन बनाने में, तो कीटोन से अपन ने क्लोरीटोन बनाया था, कीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई थी, जो मैंने बताया था एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कीटोन से क्लोरीटोन बनाने में, क्लोरोपिक्रिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोपिक्रिन, नाइट्रिन मैंने बताया था, क्लोरोनाइट्रिन 2 हो गए, क्लोरोपिक्रिन जो है वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोपिक्रिन बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी रिएक्शंस हैं, जैसे अपने काफ़ी चीज़ें अपने बनाई हैं, ये चीज़ें जो है वो क्लोरोफॉर्म के द्वारा बनती है। तो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी जो इसके यूजेज में आती है। कल हम इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो देखेंगे, जिसके अंतर्गत कार्बन टेट्राक्लोराइड हैं वो आएगा और इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे आता है, इससे पहले और भी आता है कार्बन जो है ट्राई आयोडाइड भी आता है, ठीक है। अभी अपने क्लोरोफॉर्म देखा है ना, तो एक आइडोफॉर्म भी आता है, तो आइडोफॉर्म भी देखेंगे, आइडोफॉर्म की रिएक्शन देखेंगे, आइडोफॉर्म को कैसे बना सकते हैं। तो पहले आइडोफॉर्म बनाएंगे, आइडोफॉर्म के बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड जो उसका फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा जो बनाया वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। आप इसको बिल्कुल से देखेंगे, इसको नियमित स्टडी करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।